देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद कहा है हम्म। कि कथाओं को वही ले जो व्यवस्था बना पाए, खेल बिल्कुल ना समझे। हम्म। पंडाल के लिए पंडाल के लिए भंडारा चाहिए, कलाकार जो आते हैं उनकी व्यवस्था चाहिए, गाड़ियों की व्यवस्था चाहिए, रुकने की व्यवस्था चाहिए, सहयोग चाहिए। ये सब रेट निश्चित तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही खुलेआम मंच से कह चुके हैं। ये हो गया ओपन द टेबल। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा वो अंडर द टेबल, वो भी सबको पता है। जो देश संविधान से चलेगा, देश किसी बाबा महल से नहीं चलेगा, ना किसी मौलवी मौलवी से चलेगा। देश संविधान से चलेगा और संविधान से ही चल रहा है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बने, हिंदू राष्ट्र बने। और यश जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। मैं माफी के साथ आपके पास दोबारा आऊंगा। एक बार आप जरा फिर से बोलकर देखिए, शायद आवाज ठीक आ पाए, वरना मुझे दोबारा रिकनेक्ट करना होगा आपको। ठीक आ रही है? जी बोलिए। देखिए, जिस तरीके की बात हो रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बात करते हैं हिंदू गांव बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बुलडोजर संस्कृति का समर्थन करेंगे, एक महिला 20-20 बच्चे पैदा करे, ये बात कहेंगे, तो ये जो गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी तरीके से साधु संत नहीं है। ये बात सुबह से मैं टीवी डिबेट्स में और तमाम धर्म गुरुओं ने कही है। और मुझे अभी एक सज्जन ने यह भी बताया टीवी डिबेट के दौरान ही कि अगर कोई साधु संत बनता है तो अपना पिंडदान खुद कर देता है, मोह माया सब चीजें त्याग देता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। वो एक पर्ची और पर्चा वाले कथावाचक है, कथावाचक भी नहीं है, पर्ची खोल के बताने वाले हैं, क्योंकि कथा तो वो कुछ करते नहीं। अब सवाल होता है, प्रश्न कौन पूछ रहा है हमसे, आरोप कौन लगा रहा है? राजू दास जी। राजू दास जी कौन? जो शिवसेना के सदस्य रहे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो पहले ये राजनीति कर ले या फिर अध्यात्म कर ले, आप दोगे? ये दोनों का जो मिश्रण कर रहे हैं, इसी में सारी समस्या है। या तो धर्म का प्रचार करिए या राजनीति करिए, दोनों का मिलन नहीं है। और जहां दोनों का मिलन होता सत्यानाश हो जाता है। ना राजनीति सुरक्षित रह पाती है, ना धर्म सुरक्षित रह पाता है। यही समस्या सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, जो धीरेन्द्र शास्त्री को स्टार प्रचारक बनाकर के काम कर रहे हैं, हर जगह उनसे बुलवाना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का धीरेन्द्र शास्त्री बनने वाले। बनाए, स्वागत है, किसी को भी बनाए, बहुमत मिला हुआ है, उसका बहुमत का दुरुपयोग करे, सदुपयोग करे, ठीक है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री फिलहाल जिस तरीके से क्षत्रियों पे उन्होंने कहा कि 20 बार क्षत्रियों का धरती से सर्वनाश हुआ, फिर भी क्षत्रिय कहां रह गए, और उसके बाद उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांगी। ऐसे बड़बोले बयान तमाम बार दिए हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने, और माफिया भी मांगी है। तो ये बड़बोले को अगर आप सम्मान दिलवाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव, बुलडोजर और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को सम्मान दिलवाना चाहते हैं, तो ये बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य हो गया कि देश संविधान खत्म करने वाले लोग समर्थन कर रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातों के अलावा इनके पास है क्या? ये कह रहे हैं हमने हज हाउस बनाया। अगर आपको आपत्ति है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हज हाउस बना डाला। किसके कहने पे बनाया? और वो हर ईद पे अच्छे व्यक्ति हैं, तारीफ होगी उस बात की, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के साथ में उस पर काम करते थे, आपने उन्हें हटा दिया, पसंद नहीं आया आपको। जिन्होंने देश का सबसे बड़ा हज हाउस बनाया, आप आरोप हम पे लगाते हो। 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत है, उनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, राजू दास जी आपकी सरकार ने तो एक राजू दास जी जो बात कह रहे हैं, अवधेश जी बोलने दीजिए, यश जी को बोलने दीजिए। अवधेश जी प्लीज, हाँ बोलिए यश जी। जो दूसरी बात राजू दास जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे काम करते हैं, देश संविधान से चलेगा और संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्षता रहेगी। आप हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, जो अस्पताल बनाने जा रहे हो, वहां भी आप यही भेदभाव संविधान के साथ बलात्कार करके और उससे धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धर्मनिरपेक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आप लोगों ने धोखा दिया। के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ आप लोगों ने धोखा किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का संकलन किया था, धीरेन्द्र शास्त्री निवास करते हैं, जहां धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा कथा पढ़ते हैं,
ठीक है ना ठीक है। महंत जी एक मिनट। यश जी देखिए ये प्रदर्शन हुआ पूरे छतरपुर के लोगों ने, जहां 5 बड़ी घटनाएं हुई, हत्या हुई, छेड़खानी हुई। यश जी ये तो यूपी में भी होती है, सब जगह होती है घटनाएं, लेकिन यहाँ मेन यश जी के पास आता हूं मैं। यश जी देखिए, यश भारती जी प्लीज आप मेरी बात सुनिए। यश भारती जी ना एक मिनट। महंत जी एक मिनट। महंत जी एक मिनट। यश जी देखिए, जहां से विवाद शुरू हुआ कि सबको कथा करने का अधिकार है, तो मेरा यह सवाल है कि आप जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण नहीं है? इस देश में ऐसे कई, रामदेव बाबा जो सबसे बड़े संत हैं उनमें ज्यादातर ब्राह्मण नहीं है, और किसी ने किसी को नहीं रोका। लेकिन उस मामले को हिंदू वर्सेस यादव करके क्या आप लोगों पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा एक जो बड़ा आरोप लगता है पर वो ये लगता है कि आपको सारी कमियां हिंदू संतों में ही नजर आती हैं। कभी अखिलेश यादव जी का कोई बयान किसी पास्टर, किसी फादर, किसी मौलवी, किसी इमाम के ऊपर नहीं निकल करके आता है कि ये महंगे कपड़े पहनता है, या इसका चरित्र ठीक नहीं है, या ये अंडर द टेबल पैसे लेता है कथा करने के या धार्मिक सभाएं करने के। तो बार बार इस तरह से आपको फ्रेम किया जाता है कि आप सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं। दो बड़े आरोप आप पर लगते हैं, क्या कहेंगे? अभिलाष जी, पहली तो बड़ी सीधी सी बात है, आपने जो बाइट दिखाई थी माननीय अखिलेश यादव जी की, स्पष्ट कहा। उन्होंने बताया कि मैंने उसका सम्मान क्यों किया। क्योंकि वो वहां ब्राह्मणों के गांव में बार बार जाते थे और कथा पहले भी कर चुके हैं, कहीं कोई बात नहीं थी, और सामाजिक द्वेष भावना ना फैले, जातीय भेदभाव ना फैले। उसमें जो लोग, जिन लोगों का अपमान हुआ, उसमें एक नेत्रहीन दलित भी था जिसकी ढोलक और हारमोनियम तक तोड़ दी। लेकिन क्योंकि यहाँ हमको टारगेट करना है, उनकी जाति यादव थी, तो हमें घेरने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी से अपील करी, जिस समय वो बनारस में, जब ये घटना सोशल मीडिया पे तैर रही थी, उस समय बनारस के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपील करी कि डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों समुदायों को बुलाएं, बुला करके देश में संदेश दे, समझा करके संदेश दे, ताकि जातीय भेदभाव ना फैले। क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए? क्या डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रयास किए? लेकिन उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम जातिवाद कर रहे हैं। दलित को सम्मान देना, जिसका अपमान हुआ उसको सम्मान देना, जिसकी 16 साल की केश काट दिए, चोटी काट दी, शिखा काट दी, उसका सम्मान करना अपमान हो गया। उसमें जाति ढूंढने का काम, जाति खोजने का काम कौन लोग कर रहे हैं? इससे बड़ा पाप और पुण्य की बात क्या होगी? जो कह रहे हैं हम साधु हैं, संत हैं, अगर किसी की शिखा काट दी गई है तो यह हिंदुओं का अपमान है या नहीं है? इसमें मुसलमान, मौलवी, ईसाई, सिख, सर आप जिस संविधान की बात करते हैं यश भारती जी, ये बिल्कुल अपमान है, मैं स्वीकार करता हूं। आप उस संविधान के अधीन ये बताइए कि अपनी पहचान छिपा करके कोई भी काम करना, इस देश में गलत आधार कार्ड रखना, ये संविधान या कानून के खिलाफ है या नहीं? हाँ या ना बताइए आप। अभिलाष जी, ये जांच का विषय, अभी इस पे जांच चल रही, क्योंकि ये बात 2 दिन बाद निकाली गई कि उनका पहचान पत्र। चलिए ठीक है, आपका जवाब मिल गया। मैं जल्दी से आ जाता हूं, नरेंद्र दीक्षित जी के पास आता हूं। नरेंद्र, देखना चाहूंगा कि क्या इस पूरे मामले में, इस पूरी सियासत में मामले में सियासत हावी है, या वाकई में हिंदू धर्म के अंदर कुछ चीजें हैं जिस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि अगर ऐसी गड़बड़ियां हो रही तो क्यों हो रही? भाई अगर वो व्यक्ति पूजा करता था तो कोई डर होगा, तभी तो नकली आधार बना करके ले जाता था ना। वो डर क्यों है? जब एक बाबा यहां कथा करके या पर्चा निकाल करके करोड़ों कमा सकता है, तो एक गरीब यादव कथा करके अपना जीवन क्यों नहीं पाल सकता है? तो समाज में भी हमको ये दिक्कतें तो हम छुपा नहीं सकते ना। ये तो दिक्कत है कि उसको डर क्यों है। जब एक रामदेव बाबा करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं योग गुरु और सनातन के नाम पर, तो एक गरीब यादव जाकर के कथा करके अपना परिवार का पेट पाल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसको नाम क्यों छुपाना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अभिलाष जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी धर्म, जाति, पंथ के लोग ईश्वर की अपनी प्रार्थना कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। जिस धर्म में वो रहते हैं वो अपनी प्रार्थना अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी प्रे कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब होती है अभिलाष जी, जब कोई व्यक्ति नाम बदलकर कोई काम कर रहा है, ठीक है, आईडी बदलकर कोई काम कर रहा है। अरे आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, आप किससे डर रहे हो? वही सवाल तो पूछ रहे हैं, बदल रहे हो, डुप्लीकेट आधार कार्ड क्यों रखे हुए? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ,
जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन जो सही नाम है अभिलाष जी ने आपसे सवाल वही पूछा कि ना ठीक है, ठीक है, सवाल खड़ा कर ना ठीक है, समय खत्म हो गया है। देखिए समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म में छद्मवेशधारी पाखंडी ना ठीक है, ये पाखंड और सनातन में जो टकराव है यही एक बड़ी वजह है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म में जाति के नाम पर किसी को कहीं कोई बंदिश नहीं है। हम तुलसीदास जी को पूछते आए हैं, हर घर में तुलसीदास की रामायण और चौपाइयां गाई जाती हैं, पूरी श्रद्धा निष्ठा से गाई जाती हैं, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब अगर कोई यादव पूजा करने जा रहा है तो उसे नाम छुपाकर जाना पड़ रहा है। ये एक मानसिकता का परिचायक है, वो जा रहा है वो गलत है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं। इसको समाजवादी पार्टी स्वीकारे या नहीं, अगर वो नाम छुपाकर जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन वो नाम छुपाकर जाने को मजबूर है, उसे लगता है कि अगर मैं ब्राह्मण बनकर नहीं गया तो कथा नहीं कर सकता, ये भी उतना ही गलत है। और आप देखिए इस देश के तमाम बड़े बड़े गुरु हैं जिनकी करोड़ों अरबों की कथित तौर पर उनके ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो सब नॉन ब्राह्मण्स हैं। तो जब वो करोड़ों अरबों रुपए दान के तौर पर एकत्रित कर सकते हैं, महंगे महंगे चश्मे लगा सकते हैं, 1-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो फिर अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहे तो वो कर सकता है, बशर्ते वो नाम भी ना छिपाए। और दूसरा ये कि संस्कृति सनातन की परंपरा के अनुसार काम करे, ये नहीं कि घर से उठा के चले, झोला डाला, कुर्ता बदला और कथा करने बैठ गए, उसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अवधेश उपाध्याय जी, यश भारतीय जी, पंडित नरेंद्र दीक्षित जी और राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।